हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो चलिए गाइस, ये वीडियो आ गया है। ये गाइस थ्योरी का लास्ट वीडियो है। जो है इसके बाद वाला जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला है वो सीबीएसई ने हटा दिया है, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ये लास्ट थ्योरी है। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, कल से हम एक एक टाइप का, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ में तो कमेंट करके मुझे बताइए कि किस चीज़ में आपको डाउट है। मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन काइंड, मतलब इन्होंने क्या किया है कि गुडविल लाया तो है बट पैसे में नहीं लाया, मनी में नहीं लाया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। द इनकमिंग पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ एसेट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश। मतलब उन्होंने एसेट के रूप में लाया है, कैश के रूप में नहीं लाया। द एसेट ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड गुडविल अकाउंट विल बी क्रिएटेड। अब जो न्यू पार्टनर्स ने लाया है एसेट को, उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। लेटर द शेयर ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब जो जितना गुडविल का अमाउंट है वो क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेटर द शेयर ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग। अब उसके बाद क्या होगा कि गुडविल जो है उसको ओल्ड पार्टनर्स के किस ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहला जनरल एंट्री क्या क्या होगा, जब एसेट लाया जाएगा तो फॉर एसेट बॉट बाय द न्यू पार्टनर एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट, दोनों फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इस कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वही हमारा जो हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो स्टेट बोर्ड से होंगे उनका हेल्प हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द पार्टनर्स में एग्री दैट देयर कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड टू मेक इट ऑन द proportion to the new profit sharing ratio. This can be done either on the basis of new partners capital account or on the basis of old partners capital account. जब एडमिशन के टाइम पे मतलब द पार्टनर में एग्री दैट देयर कैपिटल, मतलब क्या होगा कि उस समय जो न्यू पार्टनर होगा एडमिशन के टाइम पे सारे पार्टनर जो है वो एग्री करेंगे कि उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो एडजस्टमेंट किया जाए और उन्हें पता चल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आए। तो ये दो तरीके से हो सकता है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से, वो देखते हैं। अंडर दिस मेथड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड द अमाउंट ऑफ capital bought by him. Capital required for each partner is ascertained on the basis of the total capital of the firm and new profit sharing ratio. अंडर दिस मेथड, मतलब इस मेथड में द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टोटल कैपिटल जो होगा फर्म का वो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू पार्टनर बेसिस ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का कितना शेयर है एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर आखिर कितना शेयर है उसका फर्म में और कितना कैपिटल वो लेके आया है, इस बेसिस पर कैलकुलेट होता है। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ईच पार्टनर इज, मतलब कैपिटल जो है हर एक पार्टनर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो इतना अमाउंट उसको लाना ही पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चले कि ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है उसके टोटल कितना, अगर 1 लाख है तो अगर 4 पार्टनर्स है
तो जैसे 25,000 तो 25,000 जो है वो रिक्वायर्ड है, वो आपको लाना ही पड़ेगा। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल विल नाउ बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल अमाउंट। मतलब अगर मान लीजिए मुझे लाना था 25,000 और मैंने लाया 10,000, 15,000 मैंने कम लाया है। with actual amount of capital of each partner after all adjustment are made, जब सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया, if the balance is more than the required amount, जितना चाहिए कैपिटल 1 लाख है, 1,20,000 है कैपिटल हो गया है, तो the excess will be withdrawn by partner। 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो जो है वो बाकी जो पार्टनर्स है वो विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द फर्म और विल ट्रांसफर टू देयर करेंट अकाउंट। विड्रॉ कर लेंगे फर्म से और क्या करेंगे, करंट अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो आप लोग में शायद ये होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा जो अब 2-3 स्लाइड ही हैं तो मैं ख़त्म ही करवा दूँ। सिमिलरली इफ द बैलेंस इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब 1 लाख पूरे आन चाहिए था बट कितना है, 80,000 है। द डिफिशियंसी विल बॉट बाय द पार्टनर इन कैश और विल बी, मतलब क्या करेंगे, अब जो डिफिशियंसी 20,000 जो कम है वो पार्टनर्स को कैश के रूप में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे। उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, करेंट अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब आगे क्या है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब न्यू पार्टनर जो है वो अपना कैपिटल किसके बेसिस पे लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। अब इस मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर इज ascertained on the basis of the combined capital of new partner। in such a case, first of all, balance of old partner's capital account after making all adjustments should be calculated. The combined capital of old partner is found out and on the basis the old capital। ठीक है, मैं समझाती हूँ। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर जो है वो किसके बेसिस पे लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से वो लाएगा कैपिटल। इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने कंबाइंड, जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने उनका जितना कंबाइंड करके कैपिटल आ रहा है ना, उसको असर्टेन करके ये डिसाइड होगा कि न्यू पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल जो है वो लाएगा। इन सच अ केस फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग, मतलब अब देखा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट शुड बी कैलकुलेटेड। पहले सारा एडजस्टमेंट हम करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना कंबाइंड कैपिटल है। अब द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अब जितना हमें पता चल गया कि इतना कंबाइंड कैपिटल है मिल गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड, मतलब ओल्ड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इस ऐसा, मतलब अब हमें मिल गया है कि कितना होना चाहिए। फॉर्म द टोटल कैपिटल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल इज calculated by applying the new profit sharing ratio। अब टोटल कैपिटल हमें पता चल गया तो अब न्यू पार्टनर्स का उस हिसाब से निकाल लेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में वो अप्लाई हो जाएगा। आई होप गाइस कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का सारा थ्योरी ख़त्म कर लिया है। तो अब जो है वो कल से जो जितना भी वीडियो आएगा वो सारे टाइप जो हमने किए हैं उससे रिलेटेड एक एक वीडियो आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, हमेशा नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब करके ऑन कर दीजिए तो आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ गाइज शेयर करिए, जितना शेयर करोगे मेरे जो टीचर हैं वो हमेशा बोलते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच।